श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए इसका अगला भाग सुनते हैं। परीक्षा भवन से बाहर आने पर आप दार्जिलिंग राजपथ पर तीव्र गति से किसी संत की खोज में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आप दिन के 1:30 बजे पूर्णिया जिला स्कूल के परीक्षा भवन से निकले थे और संध्या होते होते 18 मील दूर किशनगंज के निकट पहुंच गए। सड़क के किनारे घनघोर जंगल था। बिहार सुनसान और भयानक था। संध्या का समय हो रहा था। यह सब भयोत्पात था। कोई आश्रय नहीं दिखाई पड़ रहा था। संयोग बस उसी समय एक बैलगाड़ी वहां आई, पर वह आपसे लक्ष्य की प्रतिकूल दिशा की ओर जा रही थी। आपने गाड़ीवान से कहा कि वे आपको अपने साथ ले ले, लेकिन आपका वेश देखकर वह इतना भयभीत हुआ कि उसने उत्तर में बैलों को इतनी तेजी से दौड़ाया कि वहां से भाग गया। वो जितना तेजी से दौड़ा सकता था बैल को, उतनी तेजी से दौड़ा के भाग गया। आपको इसका आघात लगा। आप संभल गए और भय छोड़कर आगे बढ़ते चले गए। बहुत दूर आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे 2 दुकान थी। वहीं निकट पर एक वृक्ष के नीचे जाकर आप विश्राम करने लगे। जैसे आप विश्राम करने बैठे ही थे कि कुत्तों ने आपको देखकर भौंकना शुरू कर दिया। जब वो कुत्ता खूब भौंकने लगा आप पर, तभी वहीं पर 2 पुलिस थे। उन्होंने देखा कि आप पर 2 कुत्ता भौंक रहा है, तो वो डंडा लेके आए और कुत्ता को पत्थर और डंडा से मार के वहाँ से भगा दिए। फिर उस पुलिस वालों ने आपको अपने निवास स्थल पर चलने का अनुरोध करने लगे। आप क्षुधा क्लांति और दिन भर पैदल चलने की पीड़ा में से आप बहुत ही आकुल, व्यथित एवं थक कर चूर थे। आपने प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ चलने को स्वीकृति दे दी। आप उनके उसी दोनों पुलिस कर्मचारी के साथ उसके निवास स्थल पर गए। उन दोनों ने आपसे निवेदन किया कि हम लोग क्षत्रिय हैं, यदि आप हमारी बनाई रसोई ग्रहण करने की कृपा करें तो यह मेरा सेवा करके हम अपने आप को धन्य मानेंगे। आपकी स्वीकृति पाकर बड़े प्रेम से उन लोगों ने रसोई तैयार की और थाली में परोसकर आपसे भोजन करने को कहा। आप भोजन करने के लिए बैठे। 3 या 4 ग्रास ही आपने खाया होगा कि तभी एक मरा हुआ पतंगा भोजन में मिल गया। आपने रसोई उठाकर श्वान को खाने के लिए दे दिया। उन कर्मचारियों को इस अप्रत्याशित घटना से बड़ा दुख हुआ। उन लोगों ने पुनः विनयपूर्वक दही चूरा खाने को आपसे आग्रह किया। अनुरोध सुनकर आपने कहा, परमात्मा की इच्छा नहीं है कि मैं भोजन करूं, इसीलिए आप लोग इसके लिए आग्रह नहीं करिए। जहाँ तक सेवा सद्भावना मनुष्य को करनी चाहिए, उतना तो आपने किया ही। पुनः उन दोनों पुलिस कर्मचारियों ने अपने साथ थाना चलने को अनुरोध किया, पर आप तैयार नहीं हुए। कुछ रात रहते ही आपने वहाँ से प्रस्थान किया। भूख, प्यास और थकावट बढ़ती जा रही थी। पथिक भी आगे बढ़ता जा रहा था। पहाड़ी नदी की तरफ से चलते चलते आपको महानंदा मिली। नदी महानंदा मिली। आप नाव पर चढ़कर पार हुए। तहसीलदार ने आपसे खेवा मांगा। आप चुप हो गए। आपके विचित्र वेश को देखकर वह उल्टा सीधा बकने लगा। शरीर में धूल लगा लिया और पहलवान बनने चला है, खेवा लाओ। तो आपने उत्तर में कुछ देर तक ठहर कर कुछ नहीं कहा। फिर आप वहाँ से खूब तेजी से भाग निकले। तहसीलदार बोला, पागल है, जाने दो। आप आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सर्वेश्वर की करुणा, एक आम के वृक्ष के नीचे आप बैठे। वहीं पर आपके पास पका हुआ आम गिरा। आपने उस आम को बड़े ही प्रेम से खाया। फलाहार कर आप आगे बढ़ते चले गए। कुछ और दूर जाने पर एक साधु से भेंट हुए। उन्होंने आपसे सारी बातें पूछकर अवगत कर लिया और फिर बोला, बच्चा तुम तो भवानी पुत्र हो, कुछ दान करो।
आपने सोचा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक छाता है, शायद इस छाते को लेने की इच्छा साधु को हो रही है। तुरंत ही आपने साधु को वो छाता दे दिया। फिर साधु बोला, बच्चा कुछ वस्त्र भी दान करो। कौपीन के सिवाय लपेटी धोती शरीर पर थी। आपने उसे भी उतारकर साधु के आगे दे दिया और वहाँ से भाग चले। पीछे से साधु पुकारता ही रह गया, ए बच्चा, तू नंगा हो गया है, अपना वस्त्र वापस ले ले। आपने भागते हुए ही उत्तर दिया, बाबा जिसका था मैंने उनको दे दिया। आगे जाने पर आपने हाथ में एक करची, जो कि बांस की टहनी होती है, ले ली। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी, भूख और प्यास से मन व्याकुल था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक कूप मिल गया जहाँ पानी निकालने की साधन मौजूद थे, लेकिन स्नान करके पहना क्या जाए, यह समस्या उपस्थित हुई। यह सूझ तुरंत उत्पन्न हुई कि कौपीन अधिक चौड़ा है, उसे 2 भाग से 4 बना लिया जाए। एक वृक्ष की ओट में जाकर कौपीन को बीचों बीच फाड़ कर 4 कूप बनाने लिए और कूप के निकट आए और इच्छा भर स्नान किया। भूख और प्यास को जलांजलि ही प्रदान किए और आगे बढ़े बढ़े चले जा रहे थे। दिवस का आगमन हो गया। गर्मी, भूख, प्यास और थकावट ने आपको विश्राम करने के लिए विवश कर दिया। आप निकट के ही डाक बंगले के कूप के निकट बैठ गए। आपने वहाँ के चपरासी से पूछा, यहाँ कौन ठहरे हैं? चपरासी ने कहा, यहाँ सड़क के ठेकेदार साहब हैं। आपने पुनः चपरासी से कहा, आप मुझे थोड़ी देर बरामदे पर विश्राम करने की अनुमति दीजिए। तो ठेकेदार साहब ने ठहरने की अनुमति दिलवा दी। चपरासी बोला, अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप शांति से यहाँ विश्राम करिए। थकावट के कारण आपको नींद आ गई। कुछ देर के बाद नींद टूटी और आप उठकर बैठ गए। उसी समय ठेकेदार साहब कमरे से बाहर आए। आपको देखते ही स्थिति को भांपकर उन्होंने आपसे सारी बातें पूछी और जिज्ञासा शांत की कि ठेकेदार साहब उदार और विवेकशील व्यक्ति थे। उन्होंने शीघ्र ही आपको चावल, दाल और आवश्यक बर्तन आदि रसोई का कुछ सामान आपको दिया और भोजन बना लेने के लिए कहा। आपने यथाशीघ्र खिचड़ी बनाकर संतुष्ट हो भोजन किया।